कृष्ण की वाणी। बच्चे, बहुत जल्दी ना तुम्हारे आंगन में खुशियाँ आएंगी। बहुत जल्द तुम्हारे घर में जश्न होगा मेरे बच्चे, और उस जश्न में मैं भी शामिल रहूँगा, क्योंकि तुम्हारा निमंत्रण मेरे पास भी पहुँचा है। तो मैं तो आऊँगा ना मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा मेरे बच्चे। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने बच्चे की खुशियों में शामिल ना हूँ। अगर मेरा बच्चा दिल से, प्यार से, प्रेम भाव से मुझे बुलाएगा, अपने राधा कृष्ण को बुलाएगा, तो मैं आऊँगा ही आऊँगा मेरे बच्चे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना आऊँ। मैं ज़रूर ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और सुनो, अगर कोई तुम पर झूठे आरोप लगा रहा है ना, सबके सामने लगा रहा है या कुछ भी मेरे बच्चे, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए। कब तक चुप रहोगे? अगर तुम सच हो ना तो बोला करो ना। पता है लोग तुम्हारा फ़ायदा कहाँ उठाते हैं कि तुम बोलते नहीं। तुम सच होते हुए भी ना झूठ साबित हो जाते हो, और जो झूठे लोग हैं ना उनकी वाहवाही हो जाती है। और तुम ये गलती हमेशा हर बार करते हो। जानते हो, ये गलती उनकी नहीं, ये गलती तुम्हारी है, तुम्हारे खुद की है। क्योंकि तुम ना अपनी आवाज़ को नहीं उठाओगे, डरोगे ना, तो कैसे चलेगा? अपनी आवाज़ तुम्हें उठानी होगी, खुद के लिए बोलना होगा। अगर तुम सोचो कि कोई और आकर तुम्हारे लिए बोले, तो ऐसा संभव नहीं होता मेरे बच्चे। खुद के लिए खुद की आवाज़ उठानी ज़रूरी होती है। जब तक तुम अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे ना, कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, अगर पूरे आत्मविश्वास के साथ डट कर खड़े हो जाओगे ना, सामना करोगे, तुम देखना एक के बाद एक पक्ष में तुम्हारे आने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, और मैं भी तुम्हारे पक्ष में हूँ। लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें खुद के लिए आवाज़ उठानी होगी। मैं भी तब तक साथ नहीं दे सकता जब तक तुम खुद की आवाज़ ना उठाओ। क्योंकि मैं भी कैसे कदम बढ़ाऊँ, बताओ मुझे। जब तक तुम्हारा कदम नहीं बढ़ेगा, तब तक मैं कैसे कदम बढ़ा सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें भी चलना होगा, तभी चल पाऊँगा ना। अगर तुम मुझे अपना हाथ पकड़वाओगे, तभी तो तुम्हारा हाथ पकड़ पाऊँगा ना। लेकिन हाँ, एक बार अगर तुमने मुझे अपना हाथ पकड़ा दिया ना, उसके बाद तुम छुड़ा नहीं पाओगे, कभी नहीं छुड़ा पाओगे। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, हमेशा, हर पल। चाहे तुम मुझसे नाराज़ भी हो जाओगे, रूठ भी जाओगे ना, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। क्योंकि एक बार को ना मेरा बच्चा मेरा साथ छोड़ सकता है, लेकिन अगर मैंने एक बार अपने बच्चे का हाथ थाम लिया ना कसकर, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तो इसलिए हमेशा प्रार्थना करते हो ना, तो प्रार्थना में ये मत कहा करो कि हे कृष्ण, मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ। ये कहो कि कृष्ण मेरा हाथ पकड़ लो। क्योंकि एक बार को ना किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा हाथ छूट सकता है, तुम्हारा विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन तुम्हारे कृष्ण का नहीं। तुम्हारे कृष्ण का प्यार तुमसे कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं अपने भक्तों से, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो प्रार्थना में हमेशा यही कहा करो, समझ गए? और सुनो, मकान की इतनी चिंता क्यों है तुम्हें? हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। जब मकान बनना शुरू हुआ है ना, तो सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सारे काम हो जाएंगे। और सुनो, तुमने अपने घर में तुलसी रखी है, लेकिन तुलसी की सेवा नहीं कर पा रहे हो ना। लेकिन तुलसी की सेवा करना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तुलसी माँ तुम्हारे घर में बहुत सारी बरकत लेकर आएगी। तुलसी माँ की सेवा किया करो। तुलसी माँ के आगे रोज़ सुबह जल चढ़ाओ, दिया जलाओ। लेकिन हाँ, रविवार को छोड़ कर ना तुम हर दिन दिया जलाया करो, हर दिन जल चढ़ाया करो। और एक काम और है मेरे बच्चे, रोज़ सूर्य देवता को ना अर्घ दिया करो, और कोशिश किया करो कि सूर्य देवता उगने से पहले तुम उठो। जब भी उगते हैं ना, उदय होते हैं, उससे पहले तुम्हें उठना है। क्योंकि सूर्य की जो किरण है ना, वो तुम्हें ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सिखाती है। कि जिस तरीके से अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है ना, एक नई किरण के साथ, एक नए प्रकाश के साथ, एक नई किरण के साथ, उसी तरीके से तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश होता है। हर दिन, हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ, रोज़ एक आशा रखा करो, एक नई आशा, एक नई उम्मीद। जो हो गया सो बीत गया, जो चला गया सो चला गया, लेकिन जो आ रहा है ना, उसका स्वागत करो। क्योंकि हर दिन ना, हर पल किसी को देखने को नहीं मिलता। अगर हर रोज़ तुम सूर्य की किरण देख पा रहे हो ना, तो रोज़ सुबह उठकर शुक्रिया करो,
उस ईश्वर का, उस परमात्मा का शुक्र करो कि पुराना दिन बीत गया और एक नया दिन चढ़ा है। उस दिन में अच्छी शुरुआत हो, अच्छे काम हो, अच्छा सब कुछ हो। और ये भी शुक्रिया करो कि तुम सुबह का ये सूरज देख पाए हो। शुक्रिया किया करो मेरे बच्चे। जो देने वाला है ना, अगर तुम उसका शुक्रिया करोगे ना, तो वो देने में तुम्हें कमी नहीं छोड़ेगा। कभी भी ना वो कमी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। बस तुम शुक्रिया करना भूल जाते हो। वो तुम्हें इतना कुछ देते हैं ना कि तुम संभाल भी नहीं पाते हो। ऊपर वाला बहुत कुछ देता है मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने तुम्हें ऐसे ही दी। तुम जानते हो, तुम्हारे हाथ, पाँव, कान, पैर ये करोड़ों के हैं मेरे बच्चे। जो तुम कभी कभी कह देते हो ना गुस्से में आकर कि कृष्ण आपने मुझे दिया ही क्या है, देखोगे ना तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास। करोड़ों अरबों लाखों का तुम्हारे पास शरीर है। वो शरीर हर किसी के पास नहीं होता। पूछो जाके उनसे जो विकलांग हैं, जो चल नहीं पाते, जिनके पाँव नहीं हैं, जिनके हाथ खराब हैं, हाथ टूटे हुए हैं, परेशान हैं हाथों से, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, और कुछ तो ऐसे हैं जो देख भी नहीं सकते। पूछो उन लोगों से। वो पैसे खर्च करके भी ना वो सुख नहीं प्राप्त कर सकते, वो दुनिया नहीं देख सकते, वो सुन नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। पूछो उन लोगों से। तुम सही सलामत हो, तुम्हारे शरीर स्वस्थ है। सोचो ना कि तुम कितने चीज़ों के मालिक हो, कितने धनवान हो तुम। शरीर से चाहो ना तो कितनी मेहनत कर कर तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो जिन ऊंचाइयों पर कोई नहीं पहुंच सका। ये तो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम कहाँ तक पहुंच सकते हो। मैंने तुम्हें हर चीज़ दी है, हर चीज़ दी है मेरे बच्चे। अब उसे तुम कैसे संभाल रहे हो ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सुनो, अगर गलती से दूध उबल गया तो इतना वहम क्यों मेरे बच्चे, इतना वहम मत किया करो। ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर कभी लगे ना तो मेरे पास आकर बैठ जाया करो, मुझसे कह दिया करो कि कृष्ण ऐसा हो गया। मैं उसी वक्त ना चीज़ों को दूर कर दूंगा, संकटों को दूर कर दूंगा। और वैसे भी जो मेरा बच्चा मेरा नाम जाप करता है ना, उसके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और ना मैं कुछ गलत होने देता हूँ मेरे बच्चे, कभी भी नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहा करो, निश्चिंत रहा करो। और सुनो, कोई ऐसा है तुम्हारे आसपास जो तुम्हें भड़काने की बहुत कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की बहुत कोशिश कर रहा है, तुम्हें दिशा से भटकाने की बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम उसकी बातों में ना ही आओ तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सही नहीं है मेरे बच्चे। वो तुम्हारी ज़िंदगी को बेकार करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, और तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो तुम्हारे ज़िंदगी में ना दोस्त बनकर आया, लेकिन वो सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा। उसे समझो। तुम नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने मंदिर में ना मेरे लिए नए नए तरह के प्रकाश लगाए हुए थे ना, जिन बल्बों का तुमने इस्तेमाल किया था, वो बल्ब खराब हो चुके हैं मेरे बच्चे। जितना जल्दी हो सके ना मेरे बच्चे, वो बल्ब नहीं लेकर आओ। मंदिर के अंदर अंधेरा होना सही बात नहीं होता मेरे बच्चे। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी मेरे बच्चे बल्ब बदल लो। बल्ब बहुत ज़रूरी है बदलना, क्योंकि मंदिर के अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करना कि इस बार ना लाल कलर का मत लेके आना, तुम दूसरा ले आना, नारंगी ले आना, पीला ले आना, लेकिन लाल लेके मत आना। लाल सही नहीं होता मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी किसी को किराए पे मकान देते हो ना, तो सोच समझ कर दिया करो, जांच पड़ताल किया करो। और जो भी उनके कागजात हैं ना, जो भी उनके पहचान पत्र हैं, उन्हें संभाल के रखो अपने पास, क्योंकि कल को कौन कैसा निकल जाए तुम्हें नहीं पता। तो पहले जांच पड़ताल करो, उसके बाद ही किराए पे रखा करो। ऐसे हर किसी को मत रखा करो मेरे बच्चे। कल को वो तुम पर हावी हो सकते हैं, तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। बात को समझा करो। इतने सीधेपन में, भोलेपन में मत आया करो। किसी की बातों पर विश्वास मत किया करो। कागजी तौर पर जाया करो, कानूनी तौर पर जाया करो। कानून के हिसाब से चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। जो कागजात हैं उन्हें जमा कराओ उनके, उसके बाद में ही उन्हें घर देना। ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।